Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. Chapter number 2, that is components of food. Food is the most basic requirement of life. Food supplies us energy, help in growth and maintenance of the body, and protects us from diseases, which you have already studied in chapter number 1. We eat different kinds of food every day: fruits, vegetables, rice, chapati, butter, milk, egg, pulses, fish, etc. They contain various components required by our body. These components are called nutrients. These nutrients can be broadly grouped into the following 5 classes: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, पल्सेस, चपाती, हनी, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, चिकन, फिश, शुगर एट्सेट्रा. इन सारे फूड में हमारे बॉडी में ज़रूरत होने वाला सारा कंपोनेंट्स मौजूद रहता है और इसी कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड. न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड में मौजूद रहता है और दिन भर हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये केमिकल सब्सटेंस हमें हेल्प करता है. न्यूट्रिएंट्स मेनली 5 टाइप्स का होता है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. roughage or dietary fibers and water are also important components of food. Our food should include all the nutrients along with roughage and water in sufficient quantity to maintain good health. 5 मेन न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के रफेज और वाटर भी हमारे फूड में सफिशिएंट क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे गुड हेल्थ के लिए. Our body needs some of these nutrients in large quantities. They are known as macronutrients and others in small quantities. They are known as micronutrients. कुछ nutrients हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर carbohydrates, fats and proteins, whereas micronutrients are vitamins and minerals. Now I am going to tell you about each of these components. The first one is carbohydrates. Carbohydrates are organic compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates एक organic compounds है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरी एनर्जी. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है. समटाइम्स वी एट एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड. कभी कभी ऐसा होता है कि फूड बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं. एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू फैट विच आर स्टोर्ड इन द बॉडी. ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाता है. सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, cereals like wheat, rice, maize, sweet potatoes, sugar, jaggery, honey, fruits like banana, mango, papaya, etc. Have you ever seen that glucose is given patient or sports person? Why? What do you think about this?
पेशेंट और स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा और तुरंत एनर्जी का ज़रूरत होता है जो ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकता है. बट वाई ग्लूकोज? बिकॉज ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमारा बॉडी ग्लूकोज को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड, शुगर and starch. Glucose is the simplest form of sugar, whereas starch is the complex form of carbohydrates. हमारे फूड में स्टार्च है कि नहीं ये हमें पता कैसे चलेगा? लेट्स गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट. और इसके लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन का ज़रूरत होगा. Iodine solution is an indicator for starch. Starch gives blue-black color in the presence of iodine solution. Iodine solution का कलर येलो ब्राउन होता है जो कि स्टार्च के कांटेक्ट में आते ही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. Take a sample of food like rice in the test tube and add a few drops of iodine solution to it. एक टेस्ट ट्यूब में कुछ राइस का सैंपल लेके उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? न राइस टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर. So it contains starch. Let's do another experiment. Take a raw potato and cut it into some pieces. Add 2 drops of iodine solution on the cut end of the potato and then observe. You will find that iodine solution will turn to blue-black. The blue-black color indicates that potato contains starch. सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं. अब पोटैटो राइस के साथ पनीर क्यूब और सॉल्ट भी लेते हैं. यू कैन सी द ओरिजिनल कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज येलो ब्राउन. नाउ इफ वी ऐड few drops of iodine solution to rice, then potato, then paneer cubes and salt, we will observe that iodine solution will turn to blue-black on rice and on potato. But iodine solution will not turn to blue-black on paneer cubes and on salt. Therefore, we can conclude that rice and potato contain starch, which react with iodine to give blue-black color. I hope that you all are clear about carbohydrates.